दोस्तों, अभी लगभग 3 दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पर आपसे कुछ पूछा था प्रोलेप्स मास बच्चादानी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि अभी आपका किसी का भी कमेंट नहीं आया, मैंने आपसे पूछा था कि पशु में जो प्रोलेप्स मास से जो बच्चादानी वो बाहर निकलती है, इसका क्या कारण है। तो मैंने आपसे जैसा कहा था कि आप सारे यूट्यूब चैनल देख लीजिए। यूट्यूब चैनल के अलावा आप जो आपके पास कोई किताबें हैं वो देख लीजिए। दो के सिवा मैंने पूछा था कि जिससे पशुओं में अधिकतर आपने देखा होगा, जिससे पूछो प्रोलेप्स मास बच्चादानी के बारे में एक ही चीज़ बताएगा, हार्मोन डिसबैलेंस। या तो हार्मोन की गड़बड़ हो गई या मिनरल में ऊपर नीचे डिफरेंस हो गया। तो मिनरल डिफरेंस ही, हार्मोन डिसबैलेंस, बस दो चीज़ के अलावा साथियों तीसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, और इसका आसान सा इलाज भी बता देता हूँ। जो प्रोलेप्स मास खसकने से पहले आप कर लेंगे, पशुओं में, आपके पशुओं में कभी भी प्रोलेप्स मास की समस्या नहीं आएगी। सिंपल सा बता देता हूँ। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिस प्रकार इंसानों में पथरी स्टोन की समस्या होती है, जिस प्रकार साथियों इंसानों में पथरी स्टोन की समस्या होती है, क्या जानवरों में स्टोन नहीं बनता, क्या पथरी नहीं बनती? यही मेन कारण है पशुओं में प्रोलेप्स मास की गड़बड़ी जो होना है। वह ना कोई हार्मोन डिसबैलेंस है, ना कोई मिनरल डिफरेंसी है, वो है साथियों पशुओं का पेशाब बंद होना। पेशाब बंद होने का कारण है पथरी स्टोन। जब पशुओं के शरीर में स्टोन पथरी बन जाती है, पत्थर बन जाता है, पेशाब करने में पशुओं को दिक्कत आती है, पेशाब रुक कर आता है, या कई बार मादाओं के अलावा नर में भी पेशाब बंद हो जाता है स्टोन पत्थर की वजह से। उस समय क्या करता है पशु, पेशाब करने के लिए जोर मारता है, यूरिन बाहर करने के लिए ताकत लगाता है। उसी की वजह से हमारे पशुओं की जो बच्चादानी है, प्रोलेप्स मास है, वो खसक के बाहर निकल जाता है पेशाब रुकने की वजह से, पेशाब बंद की वजह से। अब आपको क्या करना है, नींबू और आंवले के बारे में साथियों एक वीडियो अलग से बनाकर भेज दूंगा मैं। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, मार्केट में आपसे अभी या तो आप मार्केट से रेडीमेड आंवला पाउडर खरीद कर ले लीजिए। इसके अलावा जो नींबू है, नींबू का रस ले लीजिए। नींबू का रस ले लीजिए, उसमें काला नमक मिला दीजिए। काला नमक मिलाकर बोतल अच्छी तरह हिलाइए। काला नमक जब उसमें गल जाए, सप्ताह में एक बार आपको क्या करना है, आपके पशुओं को जब पानी पिलाते हैं, सप्ताह में एक बार एक पशु को लगभग 100 ग्राम नींबू का रस आपको पिला देना है। डायरेक्ट नहीं पिलाना। जो पानी आप पिलाते हैं ना, उसमें अगर आप पिलाएंगे तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो नींबू का रस, काला नमक जिसमें मिलाया हुआ, अगर आप अपने पशुओं को निरंतर सप्ताह में एक बार पिलाते रहेंगे, आपके पशुओं के शरीर के अंदर जो भी स्टोन है, जो भी पथरी है, वो जम रहा है साथियों, पेशाब के रास्ते कटकर टुकड़े टुकड़े होकर गल कर बाहर निकल जाएगा। जब आपके पशुओं में पथरी स्टोन नहीं होगा, आपके पशुओं पर पेशाब रुकेगा नहीं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा, आपके पशुओं में 100% कभी भी प्रोलेप्स मास की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई फीड ऐड करते हैं, तो जैसे नींबू और आंवले में साथियों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। विटामिन सी के अलग उपयोग है, अलग फ़ायदे मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल जब भी आप फीड ऐड करें, 100 किलो 200 किलो जो फीड बनाते हैं, उसमें 1 आध किलो आप पाउडर या 2 किलो ज़्यादा भी मिला देंगे तो साथियों आंवला का पाउडर से आपको फ़ायदा ही होगा। आंवले के साथियों ज़्यादा भी अगर आप मिला देंगे आंवले का पाउडर, तो आपको उससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आंवले में और नींबू में जैसे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, और विटामिन सी का जब आपके पशुओं में उपयोग होगा, तो आपके पशुओं के शरीर के अंदर जो विटामिन की पूर्ति वो तो होगी, पर विटामिन सी के कारण आपके पशुओं में जो पथरी बन रही है, जो स्टोन बन रहा है, वो साथियों कभी भी नहीं होगा। और प्रोलेप्स मास के अलावा भी ऐसी बहुत सारी समस्या है जो स्टोन और पथरी के कारण होती है, वो आपके पशुओं में कभी भी नहीं होगी। वीडियो अच्छे लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, और अच्छी जानकारी तो ऐसा नहीं कि अपने पास ही रखे, अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। एक किस्सा मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे लगभग 1 साल भर पहले, 1.5 साल पहले कहीं से फ़ोन आया था कि हमारी भैंस जो है कटड़ी है, घर की अच्छी तैयार की गई है, वह साथियों प्रेग्नेंट नहीं हो रही। मैंने फ़ोन से उनको बताया था, आप मेडिकल जाइए, CRS मिनरल मिक्सचर ले आइए, आपकी पशु कटड़ी को दीजिए, वो हिट पर आ जाएगी, ठहर जाएगी। लगभग 1 साल के बाद मुझे वहाँ से फ़ोन आया। 1 साल के बाद मुझे फ़ोन आया, भैया आपने जो दवाई बताई थी, हमारी कटड़ी उससे गाभिन हो गई, ब्याह गई है, और उसने भी अपने कटड़ी को जन्म दिया है, लगभग 1 महीने की है। तो आप कभी इधर आओ तो हमसे मिलते हो जाना। साथियों मैं मिलते हुए उनसे गया हूँ, घर पे बैठा, चाय पी, चर्चा करी। चर्चा के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि यार अपने पड़ोसी की जो है, उनके पास भी एक कटड़ी है, वो ठहर नहीं रही है, अपन कम पैसे में उसको रख लेते हैं, CRS खिलाकर अपन प्रेग्नेंट करके बेच देंगे। तो साथियों मैंने तो आपसे जब पड़ोसी का ही भला नहीं चाहता है,
पड़ोसी खुद पड़ोसी का भला नहीं चाहता है तो आप दुनिया में किससे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारा भला चाहेगा। तो मैंने जो जानकारी उनको फ्री में बता दी थी जिससे उनका पशु प्रेग्नेंट हुआ, तो अपने पड़ोसी को बता दीजिए। तो ऐसी जानकारी साथियों अगर मैं आपको देता हूँ तो आप ये ना सोचिए कि यार मैं जानकारी मैं अपने पास ही रखूँ, मेरा डेयरी फार्म सक्सेस हो जाए, पड़ोसी का नुकसान है। आप जितना हो सके जानकारी अच्छी लगे तो अपने दूसरे मित्रों तक भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।